समाजवादी पार्टी की सरकार में सीओ रहे और आजम खान के करीबी आले हसन को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आले हसन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आले हसन पर आरोप है कि आजम खान के इशारों पर उन्होंने कुछ किसान और किसानों के घर वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए और किसानों को बहकाकर उनकी जमीन को यूनिवर्सिटी के अंदर ले लिया गया। इसी मामले पर आले हसन ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आले हसन खान, थानाध्यक्ष कुशलवीर आदि ने मोहम्मद आजम खान के कहने पर किसानों को, उनके बच्चों को जबरदस्ती थानों में निरुद्ध किया, उन्हें ज़मीन नाम कराने का यूनिवर्सिटी के दबाव बनाया और बैनामा नहीं करने पर उन्हें अफीम और चरस के झूठे मुकदमों में जेल भेजने की धमकियां दी गई। इसके बाद भी बैनामे नहीं हुए तो बिना बैनामों के ही उनकी ज़मीन यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के अंदर ले ली गई। इनके खिलाफ पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्य जुटाया गया है, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। हमने वो सभी तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखे। माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आज 3 जमानत प्रार्थना पत्र आले हसन खान की रद्द कर दी है। मुख्तार अंसारी की लखनऊ में पेशी की लीक हुई खबर के मामले में डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। डीआईजी संजीव त्रिपाठी ने कई बिंदुओं पर जांच करके विवेचना के लिए रिपोर्ट लखनऊ भेजी है। दरअसल बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी बीती 29 मार्च को लखनऊ में हुई थी, लेकिन इस बात की जानकारी पहले ही लीक हो गई थी। इसी को लेकर डीजी जेल आनंद कुमार ने जानकारी लीक रिपोर्ट होने की रिपोर्ट मांगी थी। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बांदा के तिंदवारी से पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति की मुश्किलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति के नाम पर बांदा विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है। विकास प्राधिकरण ने उनके 4 मंजिला मकान के निर्माण को अवैध बताया है। नोटिस के मुताबिक मकान को बिना नक्शे के बनाया गया है। वहीं इसका जवाब पूर्व विधायक को 7 अप्रैल तक देना होगा। और निदा खान मामले पर देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी का बयान सामने आया है। मुफ्ती असद कासमी ने निदा खान के ससुराल वालों की सोच को गलत बताया। कहा कि बीजेपी में जाने से किसी का ईमान खारिज नहीं हो जाता। अब निदा खान ने अपनी खुशी के साथ में अगर भाजपा ज्वाइन की है तो इस पे मैं समझता हूं कि ससुराल वालों को एतराज़ नहीं होना चाहिए, किसी और शख्स को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक मुल्क जो है सबको इजाज़त देता है अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की। अगर ससुराल वाले इस तरीके की वो कर रहे हैं तो मेरे अपने मुताबिक जो है दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। कोरोना से सुरक्षा कवच के लिए 12 से 14 साल के सभी बच्चों को टीका लगाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन गोरखपुर में बच्चों के टीकाकरण की रफ्तार बेहद धीमी है। पिछले 1 महीने में महज 10% से कम बच्चों को टीका लग सका है। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन से होने वाले दर्द और बुखार के डर से बच्चे बूथों तक नहीं आ रहे हैं। गोरखपुर में करीब 1,88,115 बच्चों को कोविड का टीका लगना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज के पीछे हम 2 कारण समझते हैं। एक तो आजकल विद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं, विद्यालय बंद चल रहे हैं, बच्चे स्कूल में आ नहीं रहे हैं और छोटे बच्चों के प्रति माता पिता का अत्यधिक स्नेह होता है और वो कहीं ना कहीं जो कोविड के टीकाकरण से कभी किसी को बुखार आ गया है कहीं, इससे वो थोड़ा सा है। तो उसके लिए हमारी टीमें घर घर जा रही हैं, गाँव-गाँव में जा रही हैं, हमारी आशा जा रही है, हमारी एएनएम जा रही हैं। और नोएडा के थाना फेज 2 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सुमित और दानिश नाम के 2 बदमाश घायल हो गए, जिनके पास से 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं।